जब जब मैं गरीबों को इज्जत की जिंदगी दिलाने की बात करता हूँ तो सामंतियों के पेट में मरोड़ लगती है। उनको लगता है अगर ये बराबर हो गए तो हम लोग जुल्म जाति किसके ऊपर करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको तय करना है, अगर इसी जिंदगी में खुश हो तो मेरा साथ मत दो, और अगर इस जिंदगी से खुश नहीं हो, इस जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो फिर एक मौका चंद्रशेखर आजाद को भी दो कि मैं आपकी लड़ाई को लड़ सकूं। जब तक आप मेरी छोड़ो, अपनी जेब में हाथ डालो और अपनी जेब में हाथ डाल के बताओ कि कितने लाखों रुपए आपकी जेब में है, कितने लाखों रुपए आपके अकाउंट में है, आपके घरों के क्या हालात है, आपके बच्चों के क्या हालात है। कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं गैर बराबरी को बना के रखना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नक्शे कदम पे चल के, महाराजा चौहरमल के नक्शे कदम पे चल के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चल के, और बाबू जगजीवन राम के नक्शे कदम पर चल के, और माननीय काशी राम साहब के नक्शे कदम पर चल के आपको उसी इज्जत और सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, सपना माननीय काशी राम साहब ने देखा। मेरे प्यारे भाइयों, एक बार जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की बात पे पहरा दे दो, एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात पे पहरा दे दो, एक बार माननीय काशी राम साहब की बात पे पहरा दे दो, और एक बार अपने भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दे दो। फिर आप देखना कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी इज्जत और आपकी जमीन की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप लोग याद रखें। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में वो उनके झंडे का प्रचार प्रसार करते हैं और उनकी विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। इतने लोगों की आस्था का अपमान जब सरकार ने करने का काम किया तो आपके इस छोटे से सिपाही ने, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की संतान ने आपके झंडे को मजबूत करने का काम पार्लियामेंट में किया। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। कहीं ना कहीं मैंने ये भी महसूस किया कि आपके चेहरे पे उम्मीद तो है, आपके चेहरे पे आशा की किरण तो है, लेकिन आपके चेहरे के साथ साथ आपके मन में ये चिंता भी है कि वो दिन कब आएगा जब हमें भी इस देश में बराबर के अधिकार, सम्मान और इज्जत की जिंदगी मिलने का काम होगा। ये चिंता भी मैंने महसूस की। आप औरों को छोड़ो, अपने दिल में हाथ रख के बताओ, क्या आप इस जिंदगी से खुश हैं? ये जो तमाम तरह के गैर बराबरी के जीवन को आप लोग जी रहे हैं, इस जीवन से आप लोग खुश हैं? अगर खुश नहीं हो तो इसको बदलने के लिए क्या कर रहे हो, ये भी मुझे बताओ। प्रयास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अब आप मेरी बात को बड़ी गौर से सुन रहे हो। ऐसे समय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने वहां से यहां तक देखा कि सड़क के क्या हाल है, देखा है नहीं देखा? क्या ये कच्ची रोड पक्की होनी चाहिए थी, नहीं पक्की होनी चाहिए थी? ये रोड पक्की क्यों नहीं है आपको पता है? आप किसी भी धर्म के तीर्थ पे जाके देख लो, किसी भी धर्म के ऐतिहासिक स्थल पे जाके देख लो, सरकारों ने बहुत बड़े बड़े योगदान देके उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया है। करोड़ों करोड़ों रुपए देके वहां का जीर्णोद्धार करने का काम किया है। और यहाँ आपकी लाखों की आबादी है, आपके ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार तो छोड़ो, एक पक्का रास्ता भी बनाने का काम नहीं किया। ये तो जब इनको सूचना मिली कि मैं आ रहा हूं तो इन्होंने कच्ची पक्की सड़क जो है 3-4 दिन में निर्माण की है। ये भी कमेटी के लोगों ने की है। कमेटी के लोगों के दृढ़ संकल्प को तो मैं जानता हूं कि कमेटी के लोग तो ये काम कर सकते हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो अपने कार्यक्रम को आयोजित करना जानते हैं। मैं तो ये भी जानता हूं कि ये जो पूरा तीर्थ है इसको बनाने में एक एक पैसे का योगदान हमारे लोगों ने किया है। किसी और का कोई योगदान इस पैसे में, इस काम में नहीं। तो मैं आपकी क्षमता को तो मानता हूं, लेकिन आप ये सोचो, संजय मल्होत्रा जेसीबी ट्रैक्टर लगा करके कच्ची रोड को बनवा लें। ये संजय मल्होत्रा कहाँ है?
ये संजय मल्होत्रा कहाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ, इधर आ जल्दी। ये संजय मल्होत्रा मुखिया हमारा भाई खजूरा पंचायत वाला, इसने दिन रात अपना ट्रैक्टर लगा के आपके और मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करने का काम किया। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ सब लोग। प्यारे साथियों, मैं आपको जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में, उनकी वाणियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एक बार जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जब अपनी स्थान पे बैठे हुए थे, ऐसे ही लोग जनता को उपदेश दे रहे थे, तो जनता के बीच से एक साथी खड़ा हुआ। उसने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हम यहाँ मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, फिर भी हमारे साथ जुल्म जातीय अत्याचार